गीली खिचड़ी को मुझसे बैर है शायद, क्योंकि इसमें ना बैठने की हिम्मत है ना इसमें चलने की हिम्मत है, लेकिन लड़ाई करने की हिम्मत इसमें पूरी है, अभी करने की हिम्मत है। हाँ नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम सब भी ठीक हैं, बस आज मीहू ठीक नहीं है। ये देखिए यहाँ पर टब रखा हुआ है, क्योंकि रात भर आज इसे उल्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब ये 1:30 बजे से मतलब इसे हर 5 मिनट में उल्टी हो रही है, हर 5 मिनट में, मतलब कोई काउंटिंग नहीं है। और दवाई वैसे हमेशा मेरे पास होती है, और आज दवाई मिल ही नहीं रही थी मुझे। मतलब होती तो है, मुझे पता तो था कि है, बट वो दिख ही नहीं रही थी मुझे। तो वो मिली मुझे 4:30 बजे, 4:30 बजे तब मैंने देखा, और मैं सोच रही थी चल अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, 1:30 बजे से ये कंटिन्यू वॉमिट कर, तो मतलब ये ना टॉयलेट जाने में भी वहाँ थक जा रही थी, और उठते ही ना इस मतलब ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तो 2 बार यहाँ नीचे हो गया, तो मैंने कहा ये तो सही नहीं है। और फिर इसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, ये बोल रही थी मुझे बैठना है, मुझे सोना है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ढीली है, उसके शरीर में है ही क्या, कुछ भी नहीं है इसके शरीर में झेलने लायक। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर से फिर टब ले आती हूँ। फिर मैंने टब यहाँ पर रख दिया, और फिर मैंने कहा ठीक है अब इसी में वॉमिट कर लो, कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे ये वॉमिट इसमें करती जा रही थी, तो मैं धो के इसे वापस यहीं पे रख दे रही थी। चाहती तो मैं नीचे भी रख सकती थी, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पा रही थी ना, एकदम निकल जा रही थी वॉमिट बाहर। तो मैं हूँ बुक्कू, चाय ब्रेड खाओगे? चाय ब्रेड हल्का हल्का खाओगे ना बाबू, फिर क्या खाओगे? हाँ, क्या खाना है? कुछ और क्या? कुछ और बताओ क्या होता है? हाँ, मत कर, गर्म हो रही है देखो। आज यानी कि पापा भी घर पे नहीं है, और अभी इनको मैंने कॉल किया था, डॉक्टर का नंबर लिया है, तो डॉक्टर बैठेंगे 10 बजे। अभी बज रहे हैं 9, तो अभी मैं फटाफट से नाश्ता बना ली, दवाई लेके आ गए हैं। और तो मुझे लग ही रहा था कि वो इंजेक्शन लगाएंगे इसको, और शायद मैं भी उनसे बोलती कि अगर इंजेक्शन लगाना है तो लगा दो, क्योंकि रात से मैं इसकी हालत देख रही थी कि ज़रा भी मतलब एक तो इसको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि कुछ भी इसके पेट में टिक ही नहीं रहा था। तो बार बार ये पानी मांग रही थी, और पानी पीने के 2 या 3 मिनट बाद वो वापस निकल के आ जा रहा था। और जैसे कि इसके होंठ वगैरह बहुत ज़्यादा सूखे थे। खाना तो इसका वही 2-2:30 बजे तक जो उल्टी हुई थी ना, उसमें सारा खाना इसका निकल गया था। और इसको पता है बात भी क्या है, इसको जब उल्टी होती है, वॉमिट होती है ना, तो कोई बच्चा होता है ना जिसको 2 बार होती है, फिर वो सो जाता है, उसका ठीक हो जाता है। बट इसका क्या है कि ये कंटिन्यू करती ही रहती है, हर 5 मिनट में, 10 मिनट में। और कम से कम जब तक इसको दवाई नहीं दोगे ना आप, ये 2.5-3 घंटे तक उल्टी करती ही रहती है। इसके साथ पता नहीं क्या है, वही है, सबके साथ अलग अलग सिस्टम होता है। तो इसके साथ ना ये सिस्टम है। तो मैंने रात को दवाई दे तो दी थी इसको, ऑन्डम पड़ी थी मेरे पास एक, तो वो मैंने दी, लेकिन उसके 5 या 7 मिनट बाद ना वो दवाई भी निकल गई बाहर। तो फिर मैं डर गई, मैंने कहा अगर ये उल्टी की दवाई भी अंदर नहीं रह रही है तो इसका मतलब ये गड़बड़ है। तो थोड़ा मन तो मेरा रात से घबराने लग गया था, क्योंकि ना एक चीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ कि जब ना मीहू 6+ की थी, 6 मंथ की थी ना, तो इसको उस टाइम भी ऐसे ही बहुत हल्का इसको वॉमिट हुआ था, और 2 लूज़ मोशन हुए थे बस। और उसके बाद मतलब इसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि हमें ना इसे एडमिट करना पड़ा था। तो लगा लो 6 महीने का बच्चा उस समय एडमिट था, तो उसके मम्मी पापा की क्या हाल हो सकते हैं आप समझ सकते हो। तो बहुत बुरा हाल था इनका भी और मेरा भी। तो ये 4 दिन तक एडमिट रहती है हॉस्पिटल में, और मतलब जो भी ये पीती थी वो सब निकाल देती थी। पानी के पापा होते हैं ना साथ में, तो थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट बना रहता है। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो इतना मतलब मैं घबराती नहीं हूँ, ये होते हैं साथ में। तो ये नहीं थे ना, तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि क्या हो रहा है, मैं हैंडल कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। ये सो मतलब बहुत कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में। तो लगा लो कल रात में मैं सोई ही नहीं हूँ। एक तो ये नहीं थे, तो इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। रात बात हो रही है, और अभी हो चुके हैं 11:15, और मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना झाड़ू किया है, ना बर्तन धोए हैं, जो नाश्ता बनाया था बस ऐसे ही है। मीहू भी आके सो गई है, बस इसने भी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है। इसको फ़ीवर नहीं था, अभी सुबह के टाइम इसको फ़ीवर भी हो गया है। तो जाते हुए भी इसने रास्ते में 3 जगह पे वॉमिट कर दिए। बज गए हैं 1:15। मीहू को मैंने ब्रेड खिला दी थी चाय के साथ, और फिर उसको तीनों की तीनों दवाइयाँ दे दी हैं। और बस वो थोड़ा सोई थी,
मुझे बोल रही थी साथ में लेट जाओ मम्मा, तो आधा घंटा हम लोग लेटे थे। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह किया और अब बनाने वाली हूँ मैं खाना। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बार बार मुझे भी ग्लूकॉन-डी पीना पड़ रहा है क्योंकि पता नहीं हाथ पैर ढीले से हो जा रहे हैं। वही बीपी लो का चक्कर भी चल रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। अरे नहीं, तो गरम है। मीहू उठ गई है और मीहू को क्या चाहिए मेरी बच्ची को? ठंडा ठंडा पानी चाहिए मेरी बेटी को। में डाल कर दे दो। ठंडा पानी दो इसे। दे रहा हूँ भाई, दे हाँ, रहा हूँ। मेरी बेटी की सुनते भी नहीं हो। सब्र का फल मीठा होता है। अरे ये नहीं इसमें रखन। अच्छी ये भैया को पता भी नहीं चलता अरे है। सारे दूध दे दो, मुझे पीना है पानी। तो मेरे को इतना सारा दे दो। मुंह लगा उसमें पी। आप भी पिएगी? ये इसमें ना बैठने की हिम्मत है ना इसमें चलने की हिम्मत है, लेकिन लड़ाई करने की हिम्मत इसमें पूरी है। अभी पूरी लड़ाई करने की हिम्मत है। हाँ नहीं है। कैसे बोल रही है? भैया को क्या बोल रही थी अभी? कहाँ जा? कहाँ कह रहा है? लड़ने को तैयार है, बोल रही है कहाँ कह रहा हूँ। ठीक है? नहीं। ठीक नहीं है मेरा बच्चा। अभी पेट दर्द हो रहा है। पेट दर्द हो रहा है। पॉटी आ रही है? हाँ। जाओ पॉटी कर लो। जाने इसको पॉटी करा दो। मैं खुद कर लेता हूँ। हाँ, कर ले। चलो कोशिश करो, वहीं पे कर ले। खुद करो। तो पानी तो डालेगा ना ये? हाँ, पानी डाल दूंगा मैं। गीली खिचड़ी को मुझसे बैर है शायद, क्योंकि मुझसे गीली खिचड़ी कभी बन ही नहीं पाती है। तो ट्राई कर लेते हैं। इसलिए जो कल के बचे हुए चावल थे ना, मैंने वो ले लिए हैं और इतने काफ़ी हैं मेरे ख्याल से गीली खिचड़ी बनाने के लिए ना। अब उसमें मैंने डाल दिया है घी और डाला है जीरा। अब ये पके हुए चावल है, इसमें कितना पानी डालना है ये अंदाजे की बात है, और ये है अंदाजे की बात और अंदाज़ा मुझे है ही नहीं। खाना ना मोस्टली मैं बना ही लेती हूँ और अंदाज़ा भी हमेशा मेरा ठीक ठाक बैठ ही जाता है। तो कम तो नहीं पड़ता, लेकिन ठीक ठाक बना ही लेती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या बात है, गीली खिचड़ी नहीं बनती मेरे से। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि बच्चे बार बार ग्लूकॉन-डी बना रहे हैं। बच्चे मतलब मेरे बच्चे और मेरी नंद के बच्चे, मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, वो है अभी यहाँ पर। तो बच्चे मिलकर खूब ग्लूकॉन-डी बनाए जा रहे हैं और गिलास पे गिलास पूरा रैक खाली कर दिया और भर दिया है सिंक में। क्योंकि ना ग्लूकॉन-डी ही सहारा लग रहा है गर्मी में। इतनी गर्मी हो रही है और ग्लूकॉन-डी का पानी ना बहुत अच्छा लग रहा है पीने में। तो मज़ा आ रहा है, मुझे भी पीने में मज़ा आ रहा है उसका पानी, तो बच्चों को तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस फिर देखते हैं, सीटी आती है कैसी खिचड़ी बनती है, देखते हैं। अच्छी बनती है, बनती है। और आज मेरी शक्ल अजीब हो रही है ना, रात भर सोई नहीं हूँ शायद, इसलिए ना टेंशन भी हो रही थी ना मुझे मीहू की, शायद इसलिए टेंशन में शक्ल ख़राब हो जाती है ना। चलो छुट्टियाँ तो पड़ चुकी है बच्चों की और पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं कैसे करेगा। चलो सीटी का वेट करते हैं, फिर ढक्कन खोलेंगे ना तो दिखाऊंगी ज़रूर आपको कि कैसी बनी है, वो गीली बनी है नहीं बनी, ठीक है। वाओ, आज तो मैंने कमाल कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, बन गई मेरी पतली पतली खिचड़ी। ऐसी बनानी थी मुझे। तो आज तो कमाल हो गया। आज तो मैंने पहली बार गीली खिचड़ी बना दी, पानी वाली। वाओ, वेरी गुड। यानी कि मुझे गीली खिचड़ी बनाने के लिए पहले चावल को पकाना पड़ेगा, फिर मतलब पहले उसका भात बनाना पड़ेगा, भात बनाने के बाद फिर मुझे उसकी खिचड़ी बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये वाला आइडिया भी ठीक है गीली खिचड़ी बनाने के लिए। तो मेरे जैसे जितने भी लोग हैं ना, जिनको गीली खिचड़ी बनानी नहीं आती पानी वाली, तो वो भी ऐसे कर सकते हैं, भात बना लो और उसके बाद उसकी खिचड़ी बना लो। तो मैंने तो यही किया है और ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो मीहू की तबीयत भी अभी पहले से ठीक लग रही है। अब वो चली गई है बच्चों के साथ खेलने के लिए और थोड़ा पेट में दर्द बता रही है, तो इतनी जल्दी तो ठीक होगा नहीं, है ना। तो 1-2 दिन की दवाई तो खानी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल वो खेल रही है और थोड़ी देर में बच्चों को बुलाती हूँ खाना खाने के लिए और मैं भी खाना खाऊँगी। के साथ ही मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।